हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। एट द स्टेट सिंबल फॉर द ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग को बताया गया है कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। O2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन और वाटर बनाता है। तो ये नाइट्रोजन गैस बना लिया, और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। तो अब हम लोग को इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन इस तरफ में 2 है और इस तरफ में 1 है। तो रिएक्टेंट के साइड में 1 है तो उसको बढ़ा देंगे, 2NH3 कर देंगे। जैसे ही 2NH3 करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहता। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखोगे इस तरफ में क्या कितना है, रिएक्टेंट के साइड में 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 6। तो प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3H2O कर देते हैं। जैसे ही 3H2O करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा, ऑक्सीजन इस तरफ में 3 हो जाता है और इस तरफ में 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग को 2 चीजें हैं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी तरीका से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 3/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि ऑक्सीजन एक ही जगह प्रेजेंट हो, दोनों जगह पर एक ही जगह पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक जगह पर प्रेजेंट है और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन एक ही जगह प्रेजेंट है, लेकिन दोनों का मल्टीपल 2 और 3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट मल्टीपल वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि इधर ऑक्सीजन का 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर ऑक्सीजन का मल्टीपल 3 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही ऐसा करते हैं ये क्या हो जाता है, 2NH3 प्लस 3O2, ये हो जाता है हमारा N2 प्लस 6H2O। तो यहां पर से जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस बिगड़ जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, खुद ब खुद हम लोग को नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगा 4NH3 प्लस 3O2 गिव्स 2N2 प्लस 6H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी आपका सही है, और हमारा जो शुरू फर्स्ट था 3/2 से मल्टीप्लाई करने वाला, वो भी सही है। ठीक है, सिंपल सा चीज है कि अगर आपको 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और आपको नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। सभी के मल्टीपल को, यहाँ पे बाय में 2 आ रहा है ना, तो 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से सभी को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4NH3 आएगा। अगर 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कट होके यहाँ पे 3O2 बचेगा, यहाँ पे 2N2 बचेगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6H2O आ जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग को सभी का क्या करना है, स्टेट लिखना है। अमोनिया जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, इसके लिए जी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होता है, इसके लिए भी जी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, इसलिए हम लोग जी लिख सकते हैं। और वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में है, इसीलिए इसके लिए हम लोग एल लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बैलेंस भी हो गया है, इसका स्टेट सिंबल भी लिखा जा चुका है, और ये इक्वेशन कंप्लीट भी हो चुका है। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।